रिया एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। उसकी उम्र 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने इतने बड़े थे कि पूरे आसमान को घेर लें। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। गांव में सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराती रहती और हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती। गांव के पास एक घना जंगल था, जो बच्चों के लिए खेल का मैदान जैसा था। लेकिन उस जंगल में एक गहरी नदी बहती थी, जो डर और रोमांच दोनों का प्रतीक थी। गांव के लोग उस नदी के पार जाने से कतराते थे क्योंकि वहां एक पुराना और टूटा हुआ पुल था, जिसे लोग भूतिया पुल कहते थे। रिया को इस पुल की कहानियां सुनकर बहुत दिलचस्पी होती थी। वह अक्सर सोचती, क्या सच में उस पुल के पार कोई भूत रहता है? लेकिन यह सवाल पूछने की हिम्मत कभी नहीं कर पाई। एक दिन सुबह सुबह गांव में खबर फैली कि एक बड़ा मेला नदी के पार वाले गांव में लगने वाला है। हर कोई इस मेले की बात कर रहा था। रिया के मन में भी मेले को देखने की इच्छा जाग गई। लेकिन समस्या यह थी कि मेले तक जाने के लिए उसी भूतिया पुल को पार करना पड़ता। रिया ने तय कर लिया कि वह इस बार डर को हराकर मेले तक जाएगी। उसने अपनी माँ को यह बात बताई, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा, रिया, वह पुल खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं। रिया ने अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन मन ही मन उसने अपनी योजना बना ली। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह चुपचाप घर से निकल गई। उसने अपनी छोटी सी टोकरी में कुछ खाने का सामान रखा और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल के रास्ते में वह पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सुन रही थी। उसके कदम धीरे धीरे उस पुल की ओर बढ़ रहे थे। जब वह पुल के पास पहुंची, तो उसकी सांसें तेज हो गईं। पुल सच में बहुत पुराना और डरावना लग रहा था। लकड़ियां चटक रही थी और हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कहीं नीचे गिर न जाए। लेकिन रिया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं डर गई तो मैं अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगी। उसने एक एक कदम सावधानी से रखा और आखिरकार पुल के उस पार पहुंच गई। नदी के पार का गांव बिल्कुल अलग था। वहां लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। बाजार में मिठाइयों की खुशबू, खिलौनों की दुकानें और हर तरफ संगीत की धुन सुनाई दे रही थी। रिया का दिल खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, यहाँ आना वाकई एक अच्छा फैसला था। रिया ने मेले में झूले झूले, मिठाइयाँ खाईं और अपनी पसंद का एक गुब्बारा खरीदा। लेकिन जब वह वापस लौटने लगी, तो उसने देखा कि आसमान में बादल घिरने लगे थे। बारिश होने वाली थी और उसे पुल पार करके जल्दी घर पहुंचना था। जैसे ही रिया पुल के पास पहुंची, बारिश शुरू हो गई। पुल अब और भी खतरनाक लगने लगा। पानी की बूंदें लकड़ियों पर गिर रही थी, जिससे वे फिसलन भरी हो गई थी। लेकिन रिया ने हिम्मत दिखाई। उसने खुद से कहा, मैंने यहाँ तक आने का साहस किया, तो अब लौटने का भी करूंगी। वह धीरे धीरे पुल पर कदम रखती गई। बीच में एक जगह लकड़ी की एक पट्टी टूट गई और उसका पैर फिसलते फिसलते बचा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार वह सुरक्षित नदी के इस पार पहुंच गई। जब वह घर पहुंची, तो उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। माँ ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि डर को हराने के लिए साहस सबसे जरूरी चीज है। उस दिन से रिया पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोग उसे एक बहादुर लड़की के रूप में जानने लगे। उसने सभी को सिखाया कि अगर मन में हिम्मत हो, तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता।